नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के आपके गांव में आरक्षण सूची के तहत कौन सी सीट आ सकती है। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को देखिए। जो लोग जानना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे गांव में कौन सी सीट आएगी, पिछले 3-4 चुनाव की डिटेल थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, तब हम आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। दोस्तों, वैसे तो पंचायत का चुनाव नियम कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक जब भी कार्यकाल समाप्त होता है उसके पहले ही पंचायत का चुनाव हो, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो, करवा लिया जाता है। लेकिन वर्तमान की सरकार में, वर्तमान की योगी की सरकार में पंचायत का चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, इसके पीछे जो तथ्य निकल कर आ रहा है, तथ्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा का चुनाव, जिसको जीतने के लिए बीजेपी की तरफ से यह रणनीति अपनाई गई है कि पहले पंचायत का चुनाव मत कराइए, नहीं तो कार्यकर्ता विद्रोह कर देंगे। क्योंकि कार्यकर्ताओं को अपनी राजनीति की भी चिंता रहती है ताकि वे भी आगे बढ़ें। लोगों को लगता है कि बीजेपी में तमाम अवसर है तो हम भी जिला पंचायत बन जाएं, हम भी ब्लॉक प्रमुख बन जाएं, हम भी जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएं, तब भी तो राजनीति में लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग इस अरमान में कामयाब नहीं होंगे, जाहिर सी बात है वे अपने विधायक के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। क्योंकि सच्चाई यही है कि भाई टिकट मांगेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसमें विधायक का हाथ रहता है, उसमें पार्टी के पदाधिकारियों का हाथ रहता है। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वे जब नाराज़ होते हैं तो फिर बाद में बदला लेने की कोशिश करते हैं। इसी से बीजेपी की वर्तमान की सरकार डर गई है। तो इसीलिए पंचायत का चुनाव 2026 में होना मुश्किल है। वैसे वर्तमान के प्रधानों को खुश करने के लिए प्रशासक बनाया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद वे भी हट गए हैं। तो वर्तमान के प्रधान भी वर्तमान की सरकार से नाराज़ हो गए हैं और जो दावेदारी कर रहे थे वे भी नाराज़ हो गए हैं। जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी 2027 में, तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव जो प्रधानी 2026 में होना था, अब 2027 में ही होगा। दोस्तों, SC, ST, OBC और जनरल, ये 3 सीटें हैं। सामान्य सीट, OBC सीट, ST सीट, SC सीट। मतलब कि जो ST सीट है दोस्तों, सोनभद्र ज़िले में ही आती है और उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है, इसलिए नहीं आती है। आरक्षण का नियम कहता है दोस्तों, जो OBC को आरक्षण दिया जाएगा, इसके लिए बाकायदा OBC आयोग का गठन करना पड़ेगा। सरकार ने गठन किया लेट, सरकार यहीं पर चालाकी कर गई। सरकार ने गठन किया लेट, तो गठन में जो OBC आयोग है वो इस समय अपना काम करना शुरू कर चुका है। तो उसी OBC आयोग के आंकड़े पर ही सीट आएगी। जब सीट आएगी दोस्तों, तो आप सभी साथियों को यहाँ पर ध्यान देना है। पूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक। भाई SC ST सीट आती है गांव की जनसंख्या के अनुपात में। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ SC सीट नहीं आती है, हर बार सामान्य आ जाती है या सामान्य महिला आ जाती है या फिर OBC आ जाती है, OBC महिला आ जाती है। देखो भैया, जब आपके यहाँ संख्या नहीं होगी या संख्या बहुत कम होगी, 2-4 घर होंगे, तो SC सीट आने के चांस ना के बराबर हैं। इसको आप पहले जान लीजिए। लेकिन कई लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ SC हैं, 100-150 घर हैं, सबसे ज़्यादा हैं, तब भी नहीं आती है। इसका मतलब है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके साथ गेम हो रहा है। इसको आप ये जान लीजिए। जब गेम हो रहा है तो इसकी शिकायत भी आपको करना हम बताएंगे, इसका भी इलाज हम आपको बताएंगे। OBC आरक्षण में दोस्तों, OBC को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है। जैसे 27% OBC का आरक्षण तो है, लेकिन 27% डायरेक्ट नहीं मिलता है। संख्या कम है तो कम, ज़्यादा है तो 27 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके लिए ही दोस्तों सर्वे कराया जा रहा है। महिलाओं के लिए हर वर्ग में उत्तर प्रदेश में 33% आरक्षण है। अब यहाँ पर देखिए रोटेशन सिस्टम है। जिस गांव में पिछली बार SC सीट थी, अगली बार सामान्य या OBC हो सकती है। यानी कि जिस गांव में OBC थी, सामान्य या SC हो सकती है। जिस गांव में सामान्य थी, SC या OBC हो सकती है। यही प्रक्रिया तो चलती है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कैसे होगा।
आरक्षण सूची कैसे तैयार होती है, जारी होती है, इसको जान लो। जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO द्वारा प्रारंभिक सूची तैयार होती है। कुछ लोगों का शोर सिफारिश होता है, कुछ लोगों की पैठ होती है, ले दे करके यहाँ पर अपनी सेटिंग करने का भी प्रयास करते हैं। यही पूरा खेल होता है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। आपत्ति मांगी जाती है तो आपको लगता है यदि हमारे यहाँ SC की आबादी ठीक ठाक है, OBC की आबादी ठीक ठाक है और ST की आबादी ठीक ठाक है, तो काहे लिए नहीं आ रही है बार बार सामान्य या फिर बार बार OBC तो बार बार नहीं आती है, ज़्यादातर सामान्य महिला आ जाती है। तो सारा खेल यही होता है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपत्ति डालना का आपको अधिकार दिया गया है, आप लोग आपत्ति डालिए। सीट तय करने का आधार क्या होता है दोस्तों? 2011 की जनगणना स्थानीय आबादी को भी तय किया जाता है। ग्राम प्रधान, BDC, जिला पंचायत सब पर ये लागू होता है। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई हमारे गांव में ये सीट कब आएगी, जैसे एक सीट कब बदलती है। जैसे मैं आपको एक एक गांव का एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, मैंने शुरू में कह दिया, आप अपने गाँव के बारे में बताइए। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा ओवरऑल, ऐसे आप समझ लीजिए, एक सीट होती है OBC, ठीक है, एक सीट होती है SC। यूपी में ST आबादी बहुत कम है, सोनभद्र में है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। और एक होती है दोस्तों सामान्य। यही 3 सीटें होती हैं मुख्य तौर पे। महिला सब में होता है, तो महिला सब में होता है 33%, तो उसको हम छोड़ देते हैं महिलाओं को भी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर OBC है तो भविष्य में SC सीट आ सकती है, SC है तो सामान्य आ सकती है, सामान्य है तो OBC आ सकती है। सामान्य परिस्थितियों की बात हम कर रहे हैं, मतलब कि एक नॉर्मल परिस्थिति की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर संख्या का भी रोल होता है। यहाँ पर दोस्तों संख्या का भी रोल होता है, एक तो बदलेगा, एक होता है संख्या का भी रोल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी संख्या OBC है कि नहीं, लेकिन आप सबको पता है हर जगह संख्या है। OBC संख्या हर जगह है, SC संख्या हर जगह है। भाई सामान्य में SC भी लड़ सकता है, OBC भी लड़ सकता है, लेकिन आरक्षण का मूलभूत आधार ये है कि भाई सीट SC आए, केवल SC लोग लड़ पाएँ। तमाम जगहों पर आप लोग देखते होंगे SC सीट आती है तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। OBC सीट आती है तब भी वे अपने कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। सामान्य में तो लड़ते ही लड़ते हैं। तो कहने का मतलब है, तो सामान्य में भी सबको लड़ने का अधिकार है, OBC को भी लड़ने का अधिकार है, SC को भी लड़ने का अधिकार है, लेकिन OBC में केवल OBC लड़ेगा, SC में केवल SC लड़ेगा। तो जिसे बदलाव होता रहता है, सामान्य होगी तो SC आ सकती है अब की बार, SC होगी तो OBC आ सकती है, OBC होगी तो दोस्तों सामान्य आ सकती है। लेकिन संख्या का बहुत रोल होता है। आप लोग अपने गांव के बारे में जानकारी दें ताकि हम आपको सही जानकारी दे सकें, क्योंकि जैसे हमारे गांव में अभी OBC है, इसके पहले सामान्य महिला थी, सामान्य थी, अब की बार SC सीट आने का चांस है। समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है। बाकी आने वाले समय में लिस्ट जारी होगी तो हम आप सभी साथियों को बताएंगे भी, और आपको जानना है तो कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।